आइए अब बात करते हैं लिंकेज के बारे में। तो लिंकेज दो टाइप की होती है। एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज और एक होता है बैकवर्ड लिंकेज। इसको समझते हैं। बैकवर्ड लिंकेज किसे कहते हैं? जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा लीडर जो अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज को देखकर फॉर्मुलेशन को बनाता है, तैयार करता है, ताकि उसका आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ आपको बैकवर्ड लिंकेज का। जैसे कि आपके पास रिसोर्सेज, प्रेजेंट रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया, आपके पास एसेट्स है, लैंड्स एंड बिल्डिंग है, कैश हो गया, जो आपके पास रिजर्व है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपना एक ऐसा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया है जिसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इतने रिसोर्सेज में। आपने नाम सुना होगा फर्स्ट क्राई का। फर्स्ट क्राई डॉट कॉम, जो बेबी प्रोडक्ट बनाती है, बेबी के लिए मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए। तो मैं उनका प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको, फिर इसका एग्जांपल लिंक करवाता हूँ मैं आपके। ये देखिए उनका प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट क्राइड का। ये देखिए, ये ए, ए माइंड एंड स्मूथिंग कलेक्शन, ये खिलौने हो गए, इतने सारे इनके प्रोडक्ट हैं। तो इनकी हम बात करते हैं तो इसके कितने स्टोर हैं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था, नाम से पता चलता है, फर्स्ट क्राई डॉट कॉम। यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट क्राई डॉट कॉम लिखा हुआ है, तो इससे ही पता चलता है ये ऑनलाइन बिजनेस करती है। लेकिन इन्होंने अपना, जब इनका मार्केट कैप्चर होने लग गया, मार्केट में इनका प्रोडक्ट चलने लग गया, तो इन्होंने अपने आप को ऑफलाइन भी लेके आ गए। तो अभी बात करते हैं, इनके 900 ब्रांचेस हैं, 900 स्टोर हैं, नौ पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने गूगल पे सर्च किया हाउ मैनी ऑफलाइन स्टोर ऑफ फर्स्ट क्राई इन इंडिया, तो ये बता रहे हैं 900। 900 इनके पास फर्स्ट क्राई का अपना स्टोर है। अगर हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, हम मैं यहाँ पे आपको लिंक कराने के लिए मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आते हैं हम अपने कंटेंट पे। मैंने फर्स्ट क्राई का एग्जांपल बताया आपको, अब लिंक करवाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्राई डॉट कॉम के कितने 900 हैं, 900 स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें एज्यूम कर लेते हैं 500 ऐसे हैं जो इनके अपने हैं, और 400 हैं जो फ्रेंचाइजीज मॉडल पे हैं। ठीक है। अगर ये 500 स्टोर ओपन करने के लिए इन्हें मान लेते हैं 500 करोड़ रुपए लगे, 500 करोड़ रुपए लगे। अब ये चाहते हैं 2024 में हम 500 स्टोर और ओपन करें ऑल ओवर इंडिया में, और बड़े बड़े सिटी में जाके और ऑफलाइन अपना स्टोर ओपन करें। इनके पास लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जितने भी एसेट्स हैं, कैश है, रिजर्व है, डेटर है, जितने भी इनके पास रिसोर्सेस हैं, वो इनके पास है 500 करोड़। 500 करोड़ इनके पास है। तो पहले जब इन्होंने 500 स्टोर ओपन किए थे, तो वहां पर इन्हें अपने 500 करोड़ रुपए लगे थे। मान लेते हैं एक स्टोर ओपन करने के लिए इन्हें 1 करोड़ रुपए लगा। तो ये पास्ट एक्शन क्या बताता है? ये हम बोलेंगे पास्ट एक्शन है, इनका पास्ट है। और ये जो आप करेंगे 2024 में 500 स्टोर और ओपन करेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट। तो इसे पास्ट एक्शन कह सकते हैं, पास्ट एक्शन। इसे याद रखना, क्योंकि मैं कंसेप्ट को लिंक करवाऊंगा अभी। 500 500 है और 500 ओपन करने चाहती है, और 500 करोड़ रुपए इनके पास है, तो ये आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इनका पास्ट में ये था, हमने 500 स्टोर ओपन किए जिसमें हमें 500 करोड़ रुपए लगे। अगर हमें 500 स्टोर और ओपन करना है अब, तो हमें 500 करोड़ रुपए हमारे पास है, 500 करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये जितना रिसोर्सेस है इनके पास, जितने इनके पास एसेट्स है, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर्मुलेशन बनाया कि हम 500 स्टोर ओपन करेंगे और 500 करोड़ हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल बैठता है। अब इसके बस रीड करते हैं। देखिए, जस्ट ए इम्प्लीमेंटेशन इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। द फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय फैक्टर रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, जाहिर सी बात है, जो आपने फॉर्मुलेशन बनाया है वो इफेक्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन करने के समय। यहाँ तो कुछ ये अपना ज्ञान दे रहे हैं। वाई डीलिंग विथ स्ट्रेटजी चॉइस, रिमेंबर
द पास्ट स्ट्रेटजी एक्शन एल्सो डिटरमाइंड। देखिए पास्ट एक्शन डिटरमाइन किया जाएगा। अगर ये हमारे पास्ट एक्शन है, 500 करोड़ रुपए हमारे लगा था 500 स्टोर ओपन करने में। ये हमने 500 का हमने पास्ट एक्शन देखा भाई, हाँ ये 500 है तो 500 हमारा करोड़ हमारे पास है, तो 500 ब्रांचेस या स्टोर और ओपन किया जा सकता है। तो पास्ट एक्शन को डिटरमाइन करेंगे। द स्ट्रेटजी ऑफ चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी। अब यहाँ से मेन पॉइंट आता है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू एडॉप्ट दोज स्ट्रेटजी विच कैन बी इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सेज। भैया हमारे पास 500 करोड़ रुपए हैं और 500 के हिसाब से हमने 500 ब्रांच खोलने का सोचा है, प्रेजेंट में जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर ये बताता है कंबाइंड विथ सम एडिशनल एफर्ट। अब देखिए, पहले हमें ये 500 स्टोर खोलने के लिए हमें मान लेते हैं 1000 एम्प्लॉय की जरूरत थी, सब सब चीज मिला के। वो 1000 एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं। अगर हमें 1000 एम्प्लॉय अब इसके लिए भी चाहिए होगा, इस स्टोर के लिए भी अब 1000 एम्प्लॉय चाहिए होगा। जैसे 500 स्टोर के लिए हमें 1000 एम्प्लॉय की जरूरत थी, तो हमने 1000 एम्प्लॉय को रखा। अगर 500 स्टोर और ओपन कर रहे हैं तो हमें 1000 एम्प्लॉय को और रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो कुछ एडिशनल एफर्ट कर रहे हैं ना हम, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यही बोल रखा है कंबाइंड विद द सम एडिशनल एफर्ट। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। सच इंक्रीमेंटल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भैया हमें चेंज करते रहना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा। अब जैसे ये 1000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई की अब हमें लग रहा है किसी, हमें 1000 से काम नहीं चलेगा। किसी स्टेट में हमें टोटल मिला के हमें 1200 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, जिसमें फीमेल और मेल दोनों होंगे। तो 200 को और इंक्रीमेंट करने पड़ेगा, 200 जने को और लाना पड़ेगा हमें। तो वही बोल रहा है 200 एम्प्लॉय को और लाना पड़ेगा। तो यही बोल रखा है सच इंक्रीमेंटल चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेक द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वियर इट इज टू और वियर इट विश टू बी। मतलब जहां हो आप हो और जहां आप जाना चाहते हो। तो यही बोल रखा है जो आपके, ये एक एग्जाम्पल था। मैंने बहुत सारा सर्च किया, रिसर्च किया, कई सारी बुकें पढ़ी हैं और चैट जीपीटी को भी देखा, यूट्यूब में भी देखा, इसका एग्जाम्पल नहीं बनाया। तो मैंने ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बनाया है। अब ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं। अब फॉरवर्ड लिंकेज किसे कहते हैं? अब मैं बताता हूँ फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में। फॉरवर्ड लिंकेज उसे कहते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन या लीडर, एक ऐसा लीडर जो ऐसा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करता है जिसे टाइम टू टाइम चेंज करते ही रहना पड़ेगा। उनके पास प्रेजेंट रिसोर्सेज को कंसीडर नहीं करेंगे। भैया हमने फॉर्मुलेशन बना लिया है, अगर हम अब इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते समय हमें जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे। तो फॉरवर्ड लिंकेज इसे कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्राई का एग्जाम्पल बताया, 500 करोड़ रुपए है इनके पास। ये चाहते हैं 500 करोड़ में 500 ही स्टोर ओपन होंगे, लेकिन इनके पास अब ये चाहते हैं 1000 स्टोर ओपन करने के लिए है 500 करोड़। उससे पहले 500 करोड़ लगे थे 500 स्टोर ओपन करने के लिए। तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 500 करोड़ में 500 ही स्टोर ओपन हो सकते हैं, 1000 नहीं हो सकते। और ये चाहते हैं हम भैया 1000 ओपन करें। तो इसके लिए इन्हें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो वो इसमें आ जाएगा फॉरवर्ड लिंकेज में। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, एप्पल का केस स्टडी बताता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, स्टीव जॉब के बारे में बताता हूँ आपको। आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब के बारे में। स्टीव जॉब, ये है मिस्टर स्टीव जॉब। ये देख लीजिए, मिस्टर स्टीव जॉब है जो एप्पल के को फाउंडर थे, मतलब फाउंडर थे जो शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था। बात है 1985 की, जब इन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था। फिर उनके जगह जो न्यू सीईओ आए, तो उन्होंने ये एक फॉर्मुलेशन बनाया अपने एप्पल कंपनी के लिए 1985 में, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में। हम कुछ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं वो चलता नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे दो चार प्रोडक्ट हमारा कम भी सेल हो, ना चले, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहें और जितना हम
प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसमें से मोस्टली चलेंगे और कुछ नहीं चलेंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में रहें। तो ऐसा करते 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 वो ऐसा हुआ कि एप्पल एक टाइम में डूबने वाली थी, मतलब लिक्विडेट होने वाली थी। तो इनके सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि भैया स्टीव जॉब को बुलाया जाए, वो विजनरी आदमी है, वो इस कंपनी को अब बचा सकते हैं। तो ये आए, तो इन्होंने देखा भैया 250 से लेके 350 तक प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रखे हैं और चल कोई रहा नहीं है। ये प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। और मेरा इंटेंशन था, मैंने एप्पल को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए लॉन्च किया था कि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए और ये कुछ दुनिया में एक अनोखा काम करें, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे हम। लेकिन इन्होंने तो 350 प्रोडक्ट बना दिए। तो फिर ये आया, तो उस समय इन्होंने रिफॉर्मुलेशन किया, फिर से अपना रिफॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी बनाया, उन्हीं को चेंज किया। तो रिफॉर्मुलेशन का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। रिफॉर्मुलेट किया तो उन्होंने बोला भैया हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम कम बनाएंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे और अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। सारे 350 प्रोडक्ट को उन्होंने बंद करके सिर्फ 10 प्रोडक्ट है, 10-12 प्रोडक्ट उनको लॉन्च किया, उन पे काम करने लग गए। तो इसको कहते हैं रिफॉर्मुलेशन। इसको बोलेंगे हम रिफॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, पहले तो उन्होंने बोला भैया हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस समय उन्होंने फॉर्मुलेशन किया था। फिर जब ये आए स्टीव जॉब, फिर रिटर्न आया 1996 में, तो उन्होंने बोला भैया रिफॉर्मुलेट स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसमें हम कम से कम प्रोडक्ट पे काम करेंगे, 10 या 12 प्रोडक्ट पे काम करेंगे। आपने इतना सारा प्रोडक्ट बनाया, सबको बंद कर दो। तो इन्होंने जो फॉर्मुलेशन किया था स्ट्रेटजी, उसको रिफॉर्मुलेशन कर दिया। फिर उनके बाद उनका आईपोड आया, एप्पल आया। तो इससे एप्पल का फोन आया, जिससे वो आज मार्केट में ट्रिलियन में इनका कैपिटल है। तो ये मैंने आपको रिफॉर्मुलेशन का एग्जांपल बताया, जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे भी। अभी अभी देख, तो मैं लगा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, रिफॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी। अब इसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी। मैं ये लाइन के लाइन एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, एग्जांपल थोड़ा हट के, थोड़ा आपके समझ में आ जाएगा। बीजेपी की सरकार चल रही है, हो सकता है 2024 के इलेक्शन में ये बीजेपी सरकार चले जाए। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, हो सकता है ये चले जाए। जो नई सरकार आएगी, जैसे ये काम कर रही है, बीजेपी जैसा काम कर रही है वैसा तो करेगी नहीं। वो अपना फॉर्मुलेशन बनाएगी, अपना न्यू स्ट्रेटजी बनाएगी देश को चलाने के लिए। तो उसको बोलेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी। जो नई सरकार आएगी वो अपना स्ट्रेटजी बनाएगी देश को चलाने के लिए। तो ये एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। और इसी में मैं आपको रिफॉर्मुलेशन का बताता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की सरकार चली गई और जो नई सरकार आई है, वो ऐसा स्ट्रेटजी बनाए जो बीजेपी ने जो जो मतलब स्ट्रेटजी बनाए उसी पे काम करे और थोड़ा सा चेंज कर दे। जैसे कि अभी ये बीजेपी वाले, मतलब बीजेपी पार्टी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। और दूसरा ये फॉरेनर कंपनी को बोल रहे हैं भैया आप इंडिया आइए, जो टैक्स आप यहाँ की कंपनी देती है आप इतना टैक्स दीजिए और आराम से अपना बिजनेस को ऑपरेट करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करवाए तो हम उस पर ज्यादा टैक्स लेंगे, 200 से लेके 300% तक टैक्स आप पे चार्ज करेंगे। ये बीजेपी का मतलब वो है, बीजेपी का स्ट्रेटजी है। लेकिन अब जब नया जो वो आएगी सरकार, वो बोलेगी भैया हम इसी पे काम करेंगे, इसी के स्ट्रेटजी पे लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे हम इंडियन से ज्यादा टैक्स लेंगे। सुनते रहिए, इंडियन से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे। और फॉरेन कंपनी को आने के लिए कहेंगे हम इंडिया में, आप आइए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो टैक्स लिया जाएगा वो इंडियन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे। और जो ये नई कंपनी आएगी उनसे बोलेंगे भैया हमें 5 साल तक, 5 ईयर तक आप टैक्स मत देना,
तो जिससे ये दोनों काम चल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है और ये फॉरेनर भी आ रहे हैं। ये 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जबकि बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है और फॉरेनर को आने के लिए कह रही है, लेकिन बोल रही है हम टैक्स लेंगे। तो ये बात है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया, रिफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी। मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिया, एक फॉर्मुलेशन का बता दिया और एक रिफॉर्मुलेशन का बता दिया। अब ये अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है तो ऐसे ही लेना आप। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। तो अभी जैसे ये देखिए, आप दिल्ली में रहते हैं, आपका फर्नीचर का शॉप है, फर्नीचर का शॉप है, और आप लोकल एरिया में अपने एरिया में सेल आउट करते हैं और आपका फर्नीचर आपको मालूम है बहुत बेस्ट है। आप चाहते हैं कि पूरे दिल्ली में इसे बेचा जाए, तो आपने पहले क्या किया, ऑफलाइन बेचा और ऑनलाइन दोनों बेचने का फॉर्मुलेशन किया, मतलब स्ट्रेटजी बनाया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को बेचने का स्ट्रेटजी बनाया पूरे दिल्ली में। तो इसके लिए आपको टीम चाहिए होगी, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिएगा ऑनलाइन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग टीम चाहिए होगी, सेलर चाहिए होंगे, मतलब जो आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव जो आपके प्रोडक्ट को सेल करवा सके, वो चाहिए होगी, और बहुत सारे और भी पर्सन चाहिए होगा, जैसे एम्प्लॉय चाहिए होगा। तो आपने क्या किया, फॉर्मुलेशन बनाया। फिर इसके बाद आपको चेंज भी तो करना पड़ेगा। कल जाके आपने बोला, आपका बिजनेस चलने लग गया दिल्ली के अंदर, आप बोले भैया हम और ओवल इंडिया में बेचेंगे। और ओवल इंडिया में जब आप सेल करोगे तो आपको लिए बड़ा बड़ा चाहिए होगा, मतलब बड़ी बड़ी टीम चाहिए होगी, जहाँ पे आपको एडवोकेट को भी रखना पड़ेगा कि लीगल इसके लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपको बड़ा करने पड़ेगा, अपने मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने पड़ेगा। तो बहुत सारा काम करने पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो वही इसमें ये कहा गया है कि जैसे आप फॉर्मुलेशन बनाते हैं या न्यू एग्जिस्टिंग रिफॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी ये बताता है। आई होप सो कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए। अब इसे हम रीड करते हैं। देखिए, the different element strategy formulation starting with objective setting through environmental and organizational appraisal। तो मैं ये बता देता हूँ, ये इस लाइन का मतलब क्या है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ये बोल रहा है भैया, जो भी आप फॉर्मुलेशन बनाते हैं वो स्टार्टिंग होता है उसके ऑब्जेक्टिव से। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने आपने फॉर्मुलेशन बनाया कि हमें ये फर्नीचर को 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर 5 सिटी में फैलाना है, मतलब अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है 5 सिटी में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया 5 सिटी। तो यही बोल रखा है यहाँ तक। पहले जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बनाते हैं। एक है इन्वायरमेंटल अप्रेजल होता है और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। तो इन्वायरमेंटल अप्रेजल का मतलब होता है, ये एनवायरनमेंटल अप्रेजल को कहते हैं इंटरनल इंटरनल फैक्टर, और ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ये आपका शॉर्ट में काम आएगा, ये शॉर्ट पढ़ते हैं ना जब, तो उसके बारे में बोल रखा है, ये रिलीवेंट नहीं है, अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ से ही पढ़ते हैं, स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव चॉइस टू स्ट्रेटजी प्लान डिटरमाइन द कोर्स। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये द ऑर्गेनाइजेशन adopts फॉर itself। अब यहाँ से पढ़ते हैं, विथ इन द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी और रीफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी। तो फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी मैंने क्या बताया था आपको, जो नया गवर्नमेंट आएगी अपने तरीके से अपना काम चलाएगी, देश को चलाएगी, तो ये अपना फॉर्मुलेशन बनाएगी, स्ट्रेटजी बनाएगी। रीफॉर्मुलेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, जैसे आपका फर्नीचर का शॉप है, तो आपको फर्नीचर का नहीं, मैंने उसका एग्जांपल बताया है, ये स्टीव जॉब का। तो वो रिटर्न जब हुए थे 1996 में एप्पल में, तो उन्होंने सारे प्रोडक्ट को बंद करके 10 प्रोडक्ट पे काम किया, सिर्फ 10 प्रोडक्ट को ही बेचना स्टार्ट किया। तो रिफॉर्मुलेशन, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को रिफॉर्मुलेट किया।
फिर यहाँ पर देखते हैं, मैनी चेंज हैव टू बी इफेक्टेड विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई सारे चेंज करने पड़ेंगे, जैसे भैया आपका शेयर फर्नीचर का मैंने बताया था, फर्नीचर आप दिल्ली में बेच रहे हैं, कल जाके आपका काम और बढ़ने लग जाए, एक्सपेंड करना चाहिए, और सिटी में बेचना चाहिए, और स्टेट में बेचना चाहिए, तो आपको नए नए एम्प्लॉय को हायर करने पड़ेंगे, मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने पड़ेगा, तो आपको बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो यही बोल रखा है, मैनी चेंज हैव टू इफेक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे चेंज करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे बोल रखा है, फॉर इंस्टेंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज टू अंडरगो ए चेंज इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफाई एंड न्यू स्ट्रेटजी। तो मैंने आपको ये बताया ना, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे आपने स्ट्रेटजी तो फॉर्मुलेट कर दिया, और इम्प्लीमेंट करते समय आपको जो जो रिक्वायरमेंट करने पड़ेगी, मतलब चेंज करने पड़ेगा, वो आप करते जाएंगे। तो ये बोल रखा है, चेंज इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफाई स्ट्रेटजी या न्यू स्ट्रेटजी। न्यू स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। फिर इसे बोला, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज टू बी अडॉप्ट टू नीड ऑफ द मॉडिफाई एंड न्यू स्ट्रेटजी। वही रिपीट कर रहा है, जैसे जैसे आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। फिर इन दिस वे द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी हैज टू फॉरवर्ड लिंकेज विद देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको लिखना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। formulation of new strategy, reformulation of existing strategy, many change have to be effected within the organization। फिर अब एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर मैंने जो आपको दिखाया, आपको एग्जाम्पल दिया, वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, रतन टाटा। रतन टाटा का एग्जाम्पल, रतन टाटा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक बार रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में कहा, पहले मैं डिसीजन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस डिसीजन को ठीक करता हूँ। तो वो उस टाइप के लीडर इसमें आते हैं। मैं आपको उनका कोड भी दिखाता हूँ, आपको उन्होंने क्या कहा था। ये देखिए, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। इंग्लिश में देखते हैं, तो ये आप कोट लिख सकते आ सकते हैं फॉरवर्ड लिंकेज में। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। फिर उसे मैं सही करता हूँ। तो ये आप वहां पे लिख सकते हैं फॉरवर्ड लिंकेज में। तो ये पहले डिसीजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो जो चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके बाद वो चेंज करते हैं, वो फॉरवर्ड में आता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक मेरा, मतलब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ।